अस्सलाम वालेकुम गाइस। सी लैंग्वेज के अंदर हम लोग काफ़ी आगे तक पहुंच गए हैं। हमने लूप्स डिस्कस करें हैं, हमने इफ़ एल्स डिस्कस करें, हमने बहुत सारी चीज़ें वेरिएबल्स डेटा टाइप्स डिस्कस करें। आज की इस वीडियो का टॉपिक होगा फंक्शंस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं अपना चैप्टर 2 का फोल्डर खोल लूँगा। ये रहा मेरा चैप्टर 2। चैप्टर 2 का फोल्डर खोलने के बाद मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊंगा functions.c। फंक कर देते हैं इसको, func.c यानी फंक्शंस की कह लेंगे इसको। तो यहाँ पे मैं सिंटेक्स को टाइप कर लूँगा। तो अब हम समझेंगे व्हाट इज़ फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं। पहले मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ उसको। फंक्शन एक टुकड़ा होता है कोड का। आप ये तो नहीं चाहेंगे कि आप सारा कोड इंट मेन के अंदर ही लिख दे। आप उसके लिए अलग से एक फंक्शन बना लेंगे। जैसे इंट मेन हमारे पास है, उसके लिए अलग फंक्शन बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को बताना पड़ता है प्रोग्राम को कि कौन सा फंक्शन बनाएंगे। तो हम यहाँ पे एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाएंगे, वॉइड डिस्प्ले। वॉइड भी एक डेटा टाइप होती है जिसका मतलब होता है कुछ भी नहीं डिस्प्ले। यानी वॉइड डिस्प्ले ब्रैकेट लिखने के बाद सेमीकोलन लगा देंगे। ये हमेशा याद रखिए, जो फंक्शन होता है जब आप बता रहे हो प्रोग्राम को कि मैं ये फंक्शन बनाने वाला हूँ नीचे, तो आप उसको टॉप पे ही लिखिएगा, हैश इंक्लूड के बिल्कुल नीचे, वरना एरर आ जाएगा आपके पास। इंट मेन ऐसे ही हमारे पास इंट मेन फंक्शन है। इसके लिए हम लोग प्रोटोटाइपिंग नहीं करते क्योंकि ये मेन होता है। इस फंक्शन को मैंने जैसे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है वॉइड डिस्प्ले सेमीकोलन, इसे कहते हैं हम फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। तो यहाँ पे अब मैं फंक्शन को बना भी लेता हूँ, फिर हम इसको समझेंगे भी। यहाँ पे मैंने वॉइड डिस्प्ले लिखा, जो इंट मेन में हमने जैसे करा है पैरेंथेसिस, सब हमने वही करा, मगर इसके अंदर हमने यहाँ पे बता दिया प्रोग्राम को कि इसके अंदर एक फंक्शन बनेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको एक एरर मिलेगा। तो यहाँ पे मैं वॉइड डिस्प्ले क्या करेगा, एक स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा, हाय आई एम डिस्प्ले, हे आई एम डिस्प्ले। अब यहाँ पे इंट मेन के अंदर यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं पहले, वरना एरर थ्रो हो जाएगा। यहाँ पे हम इंट मेन के अंदर इस फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन को बनाने के कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप जो होता है वो होता है वॉइड डिस्प्ले। जो फंक्शन बना रहे हैं उसके बाद वॉइड लिख, उसकी डेटा टाइप लिखें वो क्या रिटर्न करता है, और उसके बाद उस फंक्शन का नाम लिख दें और पैरेंथेसिस लगा के सेमीकोलन लगा दें। ये क्या हो गया, पैरेंथेसिस लगा दें, उसके बाद सेमीकोलन लगा दें। इंट मेन के अंदर आप उस वक्त कुछ ना लिखें, उसके बाद आप अपने फंक्शन को बना लें, उसके बाद आप इंट मेन में उसको कॉल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ अगर डिस्प्ले और पैरेंथेसिस लगा दूँ और सेमीकोलन लगा दूँ, तो ये प्रोग्राम को अगर मैं रन करूँगा तो ये मेरे आगे हाई आई एम डिस्प्ले कर देगा, जिसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग इसको कंपाइल करेंगे, gcc func.c -o func.out। तो यहाँ पे ये कंपाइल हो चुकी है सक्सेसफुली। इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो देखें इसने प्रिंट करवा दिया हाई आई एम डिस्प्ले। अब आप ये भी कहेंगे कि हम ऐसा कुछ ना करें, हम इसकी जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं प्रिंट एफ। जब आप कोई बड़ा, जैसे कि अगर हम कोई गेम बना रहे हो उसी लैंग्वेज के अंदर, तब हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए फंक्शंस का कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास। पहला स्टेप जो होता है फंक्शन को बनाने का वो होता है उसको प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग मतलब प्रोग्राम को बता देना कि आप एक फंक्शन बना रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा है वॉइड डिस्प्ले, यानी मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम डिस्प्ले है और वो कुछ रिटर्न नहीं करता। अगर इसके अंदर वैल्यूज़ आती हैं, जैसे कि अगर कोई वैल्यू लेता है num1 नाम की, तो अभी वो आगे हम फंक्शन पैरामीटर्स में समझेंगे, अभी हम वो नहीं देखेंगे। वॉइड डिस्प्ले के का मतलब है फंक्शन को प्रोग्राम को बताना
कि हम एक फंक्शन बना रहे हैं। उसके बाद मैंने इंट मेन लिखा, इंट मेन के बिना प्रोग्राम नहीं चलेगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने फंक्शन को बना दिया सक्सेसफुली। फंक्शन के अंदर मैंने कोड लिख दिया उसका। उसके बाद मैं फंक्शन को कैसे रन करवाऊँगा, मैं फंक्शन का नाम लिख के पैरेंथेसिस लगा दूँगा और आगे सेमीकोलन लगा दूँगा। तो वो क्या कहेगा, ये वाला फंक्शन मेन से कहेगा मेन तुम सो जाओ, आगे का काम मेरा है। जब जैसे ये प्रिंट करवा देगा तो ये वापस मेन को जगा देगा। मेन जैसे ही जागेगा, मेन दिखेगा सारा काम हो गया और मेन प्रोग्राम को एंड कर देगा। इसी तरह हमारे पास अब एक फंक्शनल फंक्शन बना लेते हैं। हमने डिस्प्ले बनाया, एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि प्लस माइनस करता है। यहाँ पे हम इसको इंट सम दे देंगे क्योंकि वो इंटीजर रिटर्न करेगा। इंट सम हमने फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग कर दी। इसके बाद हम लोग नीचे जाके इसको बना लेते हैं। यहाँ पे हम 2 वेरिएबल यूजर से इनपुट भी ले लेंगे पहले। सबसे पहले हम कहेंगे इंटर फर्स्ट नंबर। हमने ये कोड किसी फाइल में लिखा था, वो मुझे दिखी नहीं है। यहाँ पे हम इसको num1 के अंदर कॉपी करवाएंगे जो वैल्यू इनपुट में आने वाली है। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे और यहाँ पे भी। यहाँ पे हम लोग एक और बार प्रिंटफ करेंगे और एक और बार कहेंगे इंटर सेकंड नंबर। यहाँ पे मैं इसी कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे हम इसको सेकंड कर देंगे और यहाँ पे हम इसको num2 कर देंगे। अब हम ऐड करने के लिए यही कोड नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अभी हम पैरामीटर देखेंगे। यहाँ पे हम सम लिखेंगे और इसके अंदर हम लिख देंगे num1, num2। तो ऐसे हमने फंक्शन के अंदर वैल्यूज पास करवा दी हैं। इसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन को भी बना लेते हैं। तो हमारा फंक्शन का नाम था इंट सम। तो यहाँ पे क्या लेगा, num1 को ये x के तो ये ले लेगा num1 को a के तौर पर और जो num2 है उसको ले लेगा b के तौर पर। और यहाँ पे इसके कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगे। इसके बाद ये फंक्शन क्या करेगा, इन दोनों का सम रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे इसका अपना वेरिएबल होगा int c इक्वल टू a प्लस b। अब आप लोगों को सवाल होगा कि a प्लस बी a b कहाँ से आ गए। तो यहाँ से जो num1 और num2 यहाँ से आ रहे हैं, इसके पास सम मैंने लिखा है सम ब्रैकेट num1 num2, यानी सम के अंदर ये इंट a बन जाएगा और num2 उसके अंदर इंट b बन जाएगा। इसके बाद हमने c इक्वल टू a प्लस बी कर दिया। उसके बाद ये प्रिंट भी कर देगा उसको c को। परसेंटेज डी होने वाली है c, क्योंकि हमने इंटीजर को बनाया c को। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो सकता है। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ मैं इसको कंपाइल करूँगा। कंपाइल हो गया हमारा प्रोग्राम। फर्स्ट नंबर मांग रहा है तो यहाँ पे मैं 1 दे दूँगा, यहाँ पे भी 1 दे दूँगा। तो ये देखिए यहाँ पे इसने 2 प्रिंट करवा दिया है। ये प्रोग्राम काम कैसे करा, इस प्रोग्राम में मैंने सबसे पहले कहा #include stdio.h, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे इंट सम बनाया। इंट सम यानी एक फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग करी, यानी इस फंक्शन को इस प्रोग्राम को बता दिया कि हाँ मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। उसके बाद मैंने इंट मेन बनाया जो कि हमारा प्रोग्राम का मेन फंक्शन होता है। उसके बाद मैंने 2 वेरिएबल बनाया, इंट num1 इंट num2। उसके बाद मैंने इनपुट लिया पहला वेरिएबल, उसको इसके अंदर कॉपी करवा दिया। दूसरे के साथ भी मैंने ऐसा ही करा। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा सम ब्रैकेट num1 num2। तो इसका मतलब है सम जो नाम का फंक्शन है उसके अंदर num1 दे दो और num2 दे दो।
तो ऐसे ही ये प्रोग्राम काम करा कि इसने कहा उसके अंदर num1 भेज दो, तो ये प्रोग्राम ने num1 को कैसे लिया, इस प्रोग्राम ने कहा, इस फंक्शन ने कहा कि ये num1 दे रहा है तो मैं इसको a के तौर पर ले लेता हूँ और जो num2 दे रहा है उसको मैं b के तौर पर ले लेता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा एक c वेरिएबल बनाया जिसका int c इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी c किसके बराबर है, a प्लस बी के बराबर है। उसके बाद इसने प्रिंट कर दिया c को, c के अंदर a प्लस बी की वैल्यू आ गई थी। तो इस तरीके से हमारे ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको एक और बार कंपाइल करके चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई हमसे। तो ये मुझसे पहला नंबर मांग रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। पहला नंबर मैं इसको 24 दे देता हूँ और दूसरा नंबर इसको 23 दे देता हूँ। तो इसने बिल्कुल सही रिजल्ट रिटर्न करा, बिल्कुल सही काम कर रहा है हमारा प्रोग्राम अभी तक। और हम एक बार आपको एक और बार समझा देता हूँ अगर आपको नहीं आया समझ। सिंपल, हमने सबसे पहले कहा मैं एक सम नाम का फंक्शन बनाऊंगा, उसके बाद हमने यहाँ का कोड लिख दिया जो कि हमें करना था। उसके बाद सम के अंदर मैंने num1 और num2 को भेज दिया। अब num1 और num2 यहाँ पे आ गए, तो num1 और num2 को इसने कैसे लिए, int a, यानी num1 जो था वो a में घुस जाए और जो num2 था वो b में चला जाए। इसी से हमारा काम करा सम फंक्शन। तो int c इज इक्वल टू a प्लस बी, मतलब जो num1 प्लस num2, यहाँ पे num1 प्लस num2 आएंगे, लेकिन यहाँ पे a प्लस बी यूँ लगे हुए क्योंकि यहाँ से वैल्यू a की तरह a की ऊपर कॉपी हुई है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे printf लगा दिया %d, c, यानी जो रिजल्ट आया है उसको प्रिंट कर दो। तो ऐसे काम करते हैं हमारे फंक्शंस। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट होता है रिकर्जन्स का, जो कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।